कौन है देवी चंद्रघंटा, किसका वध करने के लिए इन्होंने यह अवतार लिया। दोस्तों, मार्च के महीने में चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की आराधना की जाती है। माँ दुर्गा का यह लोकप्रिय अवतार है जिसकी पूजा माँ वैष्णो देवी में की जाती है। शास्त्रों के अनुसार माँ चंद्रघंटा को हिंदू धर्म में अधिक महत्व प्राप्त है। इनकी साधना से जहाँ एक तरफ मन को असीम शांति प्राप्त होती है तो वहीं दूसरी ओर इस खास अवसर पर साधना से जातक का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट होता है। ज्योतिषियों का मानना है कि माँ चंद्रघंटा की कृपा से अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है तथा विभिन्न प्रकार की दिव्य ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। यह क्षण साधक के लिए अत्यंत सावधान रहने के होते हैं। अब आप इतना तो जान ही चुके हैं कि आज मैं आपसे माता चंद्रघंटा के बारे में बात करने वाला हूँ। तो चलिए फिर देर किस बात की, तो जानते हैं माता चंद्रघंटा की कहानी जो अपने भक्तों को देती है वरदान। शास्त्रों के अनुसार माँ चंद्रघंटा की आराधना से साधक में वीरता, निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। यह देवी कल्याणकारी हैं। माँ चंद्रघंटा व्यक्ति के मन पर स्वामित्व रखती हैं। माँ चंद्रघंटा की बात की जाए तो माँ के इस रूप के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चांद है, इसलिए इस देवी को चंद्रघंटा कहा जाता है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान बहुत चमकीला है। अपने इस रूप से माता देवगण, संतों और भक्तों जनों के मन को संतोष प्रदान करती है। माँ चंद्रघंटा अपने वाहन पर बैठकर 10 हाथों में खड़ग, तलवार, ढाल, गदा, पाश, त्रिशूल, धनुष लिए हुए तरकस करती हुई मंद मंद मुस्कुरा रही होती हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से जातक के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जन्म जन्म का डर खत्म हो जाता है और जातक निर्भय हो जाता है। धार्मिक ग्रंथों में इनसे जुड़ी पौराणिक कथा की बात करें तो प्राचीन समय में देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा था। असुरों का स्वामी महिषासुर और देवताओं के स्वामी इंद्र थे। देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र का सिंहासन हासिल कर लिया था और स्वर्गलोक पर राज करने लगा था। इसे देखकर सभी देवतागण परेशान हो गए। इस समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। देवताओं ने बताया कि महिषासुर ने चंद्र, सूर्य, वायु, अत्यंत देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए और इन्हें बंधक बनाकर स्वर्गलोक का राजा बन गया है। देवताओं ने बताया कि महिषासुर के अत्याचार के कारण और देवता पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं और स्वर्ग में उनके लिए कोई जगह नहीं है। यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शंकर को बहुत गुस्सा आया। तीनों देवताओं के गुस्से की कोई सीमा नहीं थी। गुस्से की वजह से तीनों के मुख से ऊर्जा उत्पन्न हुई और देवतागण के शरीर से निकली ऊर्जा भी उसी ऊर्जा में जाकर मिल गई, 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगी। तभी वहाँ एक देवी का अवतरण हुआ। भगवान शंकर ने देवी को त्रिशूल और भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य देवी देवताओं ने भी माता के हाथों में अस्त्र शस्त्र सजा दिए। इंद्र ने अपने हाथी से उतरकर माँ को 1 घंटा दिया और सूर्य ने अपना तेज और तलवार दिया और सवारी के लिए एक शेर भी दिया।
तभी उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। देवी महिषासुर से युद्ध करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। उनका विशालकाय रूप देखकर महिषासुर यह समझ गया कि अब उसका काल आ गया है। महिषासुर ने अपनी सेना को देवी पर हमला करने को कहा। अन्य और दानवों के दल भी युद्ध में कूद पड़े, लेकिन देवी ने एक ही झटके में दानवों का संहार कर दिया। इस युद्ध में महिषासुर तो मारा ही गया, साथ में अन्य बड़े दानव और राक्षसों का संहार माँ के हाथों हो गया। इस तरह माँ ने सभी देवताओं को असुरों से मुक्ति दिलाई। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए बने हुए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय माँ दुर्गे।